हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आयुष और आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़, जिसका चैप्टर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज बारी है चैप्टर 3 की, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन हैं जो रैंडमली इस वीडियो पर आ गए हैं तो ट्रस्ट मी, आपको इस टॉपिक में बहुत मज़ा आने वाला है। और आप अगर ऐसे पर्सन रहे हो जिसको ज्योग्राफी इतनी समझ में नहीं आती है, ये अर्थ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सब समझ में नहीं आता रहा है बचपन से, तो बस इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और आई गारंटी यू दैट आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, सो चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, मोशंस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, एक आपका रोटेशन होता है और एक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं अर्थ की पोजीशन के बारे में। तो जो अर्थ है, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये डायग्राम जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये है अर्थ की एक्सिस। ठीक है, इसे एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इसी के अकॉर्डिंग होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे। ओके, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अगर वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री एंगल पर अर्थ टिल्टेड है on its one side from the vertical line from the earth's orbital plane। और अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है ये है द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। ओके, जो अर्थ की ऑर्बिट है, ऑर्बिट आप जानते होंगे, वो होती है जो सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है, वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। उसी पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं और ये उसी ऑर्बिट का प्लेन शो करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखेंगे अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन। ओके, सो जब हम लोग सन की बात करते हैं तो आप लोग इस डायग्राम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अर्थ जो है ये सन है, ठीक है, और अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो क्योंकि अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ओके, राउंड है, स्फेरिकल है, इसलिए एट अ पर्टिकुलर टाइम अर्थ का सारा एरिया लाइट के अंडर में नहीं आता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इतना पार्ट इल्यूमिनेटेड है और इतना पार्ट डार्क है। ओके, डार्क इसलिए है क्योंकि ये पीछे का साइड है, अर्थ के पीछे का साइड है और ये आगे वाला साइड है जो कि सन को फेस कर रहा है, इसलिए ये काफ़ी ब्राइट है और इस एरिया में आपको डे मिलेगा। यहाँ पे दिन हो रहा होगा और इस एरिया में रात हो रही होगी, इसके पीछे वाले एरिया में। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो ये लाइन जाती है जो कि इल्यूमिनेटेड और डार्क पोर्शन को डिवाइड करती है, इसे हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसको आप समझ लीजिए तो आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मतलब अवेयरनेस के रूप में भी देखें, अगर आप नॉर्मल सिटीज़न हैं, ठीक है, तब भी आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए आपके आसपास के वर्ल्ड के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तभी आपको पता हो, ये सब कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, सो ओके, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ
डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाए, सोचिए कि क्या होगा। होगा ये कि जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने है वो हमेशा हमेशा लाइटेड रहेगा और वार्म हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और जो अर्थ का साइड बैकवर्ड है यानी कि डार्क है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अर्थ की रोशनी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, इंसोलेशन नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और डे नाइट नहीं होगा, मतलब दिन है तो दिन रहेगा, रात है तो रात रहेगी, ओके। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और दिया हुआ है कि आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओके। तो ये इंडिया की अचीवमेंट है एक, आर्यभट्ट, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ओके। और इन्होंने जो ये बात डिस्कवर करी थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओके। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन बात आती है रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन आप जानते हैं कि इट टेक्स 365 days एंड 1/4 डे, ओके। 365 एंड 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन प्लस 1/4, ओके, इतना टाइम लगता है अर्थ को रिवॉल्व होने के लिए। अब ये जो 1/4 है ना, ये आप अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सोच रहे हैं ये 1/4 कहाँ जाता है, तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये 1/4 कहाँ जाता है। अब रिवॉल्यूशन से रिलेटेड एक डायग्राम है बहुत अच्छा, ये आपको ज़रूर से समझना चाहिए, और ये डायग्राम एकदम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि गर्मी क्यों होती है, जाड़ा क्यों होता है, ऑटम क्यों आता है, बसंत क्यों आता है, ओके। और तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, ओके। और ये जो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये अर्थ को फेस कर रहा है, ओके। और ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है। तो इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है पूरा यहाँ पे गर्मी रहेगी, और जो टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है यहाँ पर विंटर होगा। तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसी 21 जून स्पेशली हम देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समर सोलेस्टिस कहते हैं। समर सोलेस्टिस का मतलब होता है कि इस दिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करिए हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से पास होती है, वहाँ पर जो अर्थ सन है वो उसकी लाइट जो है वो एकदम वर्टिकल होती है, ओवरहेड होती है, इसलिए इस इवेंट को हम लोग समर सोलेस्टिस कहते हैं। और समर सोलेस्टिस वाले दिन ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है, डे लॉन्गेस्ट होता है, इसलिए इस इवेंट को हम लोग समर सोलेस्टिस कहते हैं, ओके। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तब आप 23 सितंबर को आते हैं। तो इस दिन क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस दिन ना तो अर्थ सन, ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है और ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, बल्कि दोनों ही इक्वली सन को फेस कर रहे हैं। इससे होता क्या है, दोनों ही पार्ट में ऑलमोस्ट इक्वल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और इक्विनॉक्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डे और नाइट की लेंथ जो है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। और इस दिन क्या होता है, जो इक्वेटर होता है, याद करिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इक्वेटर जो 0 डिग्री से पास होता है, ओके, 0 डिग्री से पास होता है, अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, वहाँ पर सन ओवरहेड हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। तब इसके बाद हम लोग देखते हैं
टाइम और आगे बढ़ता है, 22 दिसंबर आया और आपका आ गया विंटर सोलेस्टिस। अब ये समझ लीजिए ये जो विंटर सोलेस्टिस, इक्विनॉक्स, समर सोलेस्टिस, ये जो नेम हम लोग रख रहे हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। विंटर सोलेस्टिस हुआ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसी दिन आपका समर सोलेस्टिस हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। जो नॉर्थ में होता है उसी का रिवर्स हो जाता है साउथ में। ओके, तो इस दिन क्या होता है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्टेड टूवर्ड्स द सन है। तो इससे क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे समर हो जाता है। ओके, तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 25 को क्या होता है, क्रिसमस होता है। ठीक है, तो क्रिसमस होता है तो आप समझिए कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस समय क्या है, समर है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्रिसमस समर में मनाते हैं ना कि विंटर में। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, आपको पता होना चाहिए और शायद ये आगे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है तो उसका आंसर मैंने पहले से ही बता दिया। ओके, तो अब हम और आगे आते हैं। अब आता है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च आया और फिर से इक्विनॉक्स हमें देखने को मिलता है और इस बार रिवर्स हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो गया। ठीक है, स्प्रिंग इसलिए क्योंकि स्प्रिंग के बाद ही आपका समर आता है। ओके, और ऑटम आपका आता है विंटर्स के बाद, सॉरी समर्स के बाद आता है। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमने समर देखा और समर के बाद आपका ऑटम आया। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आया और इसमें भी वही चीज़ें हैं, इक्वेटर पे ओवरहेड सनशाइन होगा। ओके, और ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट होंगे क्योंकि अर्थ ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन है और ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन है। सन इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि डेली बेसिस पर अर्थ के साथ हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर अपने माइंड को ओपन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार ये हो गया तो ये आपका फंडामेंटल है, आपके बाकी सारे कंसेप्ट भी एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे बताया था कि ये जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो 365 डेज़ प्लस 1/4 डे में कंप्लीट होता है। तो ये जो 1/4 है, अगर हम इसको 4 बार काउंट कर लें, ठीक है, 1/4 इंटू 4 मतलब 4 साल तक ही 1/4 एंड 1/4, तो ये ओके 1 डे हो गया। ओके, 1 डे हो गया तो ये आपका काउंट होता है किसमें, लीप ईयर में काउंट होता है। लीप ईयर में काउंट होता है। लीप ईयर में इसीलिए जो फेब्रवरी होता है उसमें आपके 29 डेज़ होते हैं और टोटल ईयर में डेज़ होते हैं दैट इज़ 366। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट की जो बात हो रही है वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपको पता होगा, जो ये एक्चुअली मैंने इलिप्टिकल बना भी दिया है इसके अराउंड, तो आप समझ गए होंगे। जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब वो पाथ, इमेजिनरी पाथ, फिक्स्ड पाथ जो अर्थ फॉलो करता है टू मूव अराउंड द सन। ओके, दैट इज़ इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब कि अगर ये सन है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ ऐसे मूव करता है, ना कि सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर होता ये थोड़ा सा ऐसे होता, ठीक है, बट सर्कुलर नहीं है, आपका एलिप्टिकल है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग एलिप्टिकल का मतलब। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पाथ है ये आपका एलिप्टिकल ही दिखाया गया है। ओके, फिर से वही सीजन्स की बात यहाँ पे बताई जा रही है जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब थोड़ी सी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग सी दी हुई है, अगर आप चाहें तो ज़रूर से इसको कीजिएगा। ये एक्टिविटीज़ आपकी नॉलेज को इनरिच करती हैं, कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। इसमें हमें हाउ टू जॉइन एलिप्स के बारे में बताया गया है, वही इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे बनाते हैं। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये 2 पिंस लगाए गए हैं और ये एक थ्रेड लगा दिया गया है और इस थ्रेड की मदद से हम इलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके,
फर्दर यहाँ पे डिस्क्राइब ही किया गया है कि समर सोलास्टिस में क्या होता है, विंटर सोलास्टिस में क्या होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो ऑलमोस्ट यही था इस चैप्टर में, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, जल्दी ख़त्म हो गया है। ओके, तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सी है वो आप देख लीजिए कि जैसे ये समर है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो फॉर अराउंड हाफ अ ईयर ये जो नॉर्दर्न पोल है, ओके, नॉर्थ पोल जो है ये आप देख सकते हैं, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ना, जो मैंने शुरू में बताया था, ये इसके अंदर होता है, मतलब लाइटेड पोर्शन के अंदर होता है ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर के लिए डे होता है, ठीक है, डे होता है। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये जो साउथ पोल है ये आपका डार्क पोर्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर 6 मंथ यहाँ पे नाइट होती है। और इसी का रिवर्स हो जाता है यहाँ पर, जब हमारे यहाँ नॉर्थ में विंटर हो रहे होते हैं तो नॉर्दर्न पोल आपका नाइट में होता है और साउथ पोल इज़ इन डे मोड। ओके, और ओके, सो अब हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं। एक्सरसाइजेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। ओके, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री। ओके ओके, सो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में हमें बताना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको मैंने बताया था। रोटेशन जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है उसे रोटेशन कहते हैं, और रिवॉल्यूशन इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना जो कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन 365 एंड 1/4 ऑफ डेज़। ओके, फिर लीप ईयर का कंसेप्ट पूछा है आपसे। लीप ईयर आप जानते हैं 4 साल में एक बार होता है, 366 डेज़ होते हैं। इसको आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख के ज़रूर से सॉल्व करें। और डिफ्रेंशिएट करना है समर सोलास्टिस और विंटर सोलास्टिस में। अब इन दोनों का आप एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते चले जाएंगे। समर सोलास्टिस में क्या होता है, 21 जून को होता है। विंटर सोलास्टिस 22 दिसंबर को होता है। ओके, 21 जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकली ओवरहेड होता है। और विंटर सोलास्टिस में आपका सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली ओवरहेड होता है। और आप इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं अच्छे से पढ़कर, जो मैंने आपको बताई हैं। ओके, इसके अलावा इक्विनॉक्स के बारे में बताना है, कब होता है, आप इसका टाइम बताएंगे, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि सन ओवरहेड किस पे होता है, इक्वेटर पे होता है, डे नाइट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, इसको आप लिखेंगे। Why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere? तो इसका रीज़न क्या है, वेरी सिंपल है कि जो अर्थ का टिल्टेशन होता है उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी सीज़न होता है, ओके, उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड वाई डज द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स एंड डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट। ओके, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, लिखने में, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं अपनी मेल आईडी भी पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको उस पर मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ओके, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत इजी है, आप ज़रूर से इसको सॉल्व करें। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप ज़रूर से सॉल्व करें। ओके, ये एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मैंने बताया, ये इनरिच करती हैं हमें, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूर से इन्हें आप घर में करें। यहाँ पे ड्राइंग बनानी है इसके इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ को शो करते हुए, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको डे सनराइज़ और सनसेट का टाइम रिकॉर्ड करना है ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। ओके, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, ज़रूर से करें। और आप देखें कि किस टाइम पर जो है
डे सबसे लंबा होता है, किस टाइम पर नाइट सबसे लंबी होती है। तो आप सीजन्स का पता लगा सकते हैं कि कब समर सोलेस्टिस है, कब विंटर सोलेस्टिस है, और ये थ्योरी से मैच कर जाएगा जो आपने पढ़ा है। तो आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे कि हाउ डज़ द थिंग वर्क। ओके, फिर आपकी यहाँ एक्टिविटी एक दी हुई है यहाँ पे, एक तो ये एलिप्स बनाने के लिए, ओके, और दूसरी एक्टिविटी है ये ईस्ट वेस्ट लाइन को बनाने के लिए। अगर यहाँ पर हमें यही करना है कि सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक स्टिक का यूज़ करके शैडो की लोकेशंस को मार्क करना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें ईस्ट वेस्ट लाइन मिल जाएगी विदाउट एक्चुअली यूजिंग एनी कंपास। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि मैंने आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और ईमेल पर भी हमें आप मेल कर सकते हैं, और आपकी क्वेरीज़ एंड सजेशंस, एनी फीडबैक, एवरीथिंग इज़ वेरी मच वेलकम। And I hope this session has helped you in enriching your knowledge and have helped you in making the better citizen. Okay, thank you so much.